हाय दोस्तों, आप लोगों ने सही देखा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। हम बहुत चंद सेकंडों में हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। आई होप आप लोग समझते होंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते। संख्या का वर्ग क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसका वर्ग अगर बोले हम वर्ग बोले या स्क्वायर बोले तो क्या होता है, ए गुना ए होता है। जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें 7, 7 का वर्ग होता है 7 गुना 7 49। हमें पता है कि हम ज़्यादा संख्याओं का वर्ग याद नहीं रख सकते हैं, फिर भी 1 से 25 तक संख्याओं का वर्ग याद रखने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम किसी भी संख्या का वर्ग अपने आप निकाल लेंगे। निकालना बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बेस वैल्यू लेंगे। सबसे पहले आपको तो 1 से 25 तक का वर्ग या स्क्वायर याद रहना चाहिए। एक बेस वैल्यू लेंगे हम। बेस वैल्यू कहने का मतलब है कि वो किसके नज़दीक होना चाहिए। जैसे बेस वैल्यू हम 50 ले सकते हैं, 100 लेंगे, 200, 300, इसी बेस वैल्यू लेंगे। बेस वैल्यू में क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका मल्टीपल आएगा, मतलब मल्टीपल फैक्टर। 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1/2 आएगा इसका मल्टीपल फैक्टर। देखिए ये काम आएगा आगे, अभी हम बता रहे हैं। 100 का क्या आएगा मल्टीपल फैक्टर 1। जब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, 300 का 3। इसी तरह किसी के भी नज़दीक में हम ले सकते हैं। उसका मल्टीपल फैक्टर 100 से डिवाइड करने पे जो आएगा डिवाइड में सिर्फ लिख दीजिएगा। देखिए इससे आगे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 98, ठीक है। इसका स्क्वायर तो हमको याद नहीं है वर्ग, लेकिन इसका वर्ग देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहला 1 नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 100 किस बेस वैल्यू के नज़दीक, 98 जो लिए है 98 का स्क्वायर, 98 मतलब 98 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो 100 को बेस वैल्यू मान के हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। 100 की बेस वैल्यू 100 लिए, इसका बेस वैल्यू 100 से हमेशा तुलना करेंगे। देखिए तो 100 से तुलना कीजिए, ये 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 0, 4 होता है। स्क्वायर करेंगे हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो एक ही डिजिट होगा। तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम पीछे में एक 0 रख देंगे, तो 2 डिजिट हो गया। उसके बाद देखिए 100 से तुलना की है तो ये 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है। ये 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो क्या कीजिए 2 कम है तो 98 में से 2 घटा दीजिए। 98 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 96। 96 को क्या कीजिए 100 का मल्टीपल फैक्टर हम क्या बताए हैं 1, तो 96 को 1 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 96। तो 98 का स्क्वायर 96 से 4 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए मान लीजिए हम लिए हैं 109 लिए हैं, ठीक है। इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये किसके नज़दीक है, क्या इसका बेस वैल्यू ले 100 के नज़दीक है, एक ही 100 इसका बेस वैल्यू लेंगे। तो लीजिए 100 से कितना अधिक है, 100 से 9 अधिक है। इसको 100 से 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, जो 2 डिजिट का है ही, तो लिख देंगे हम 81, 9 का स्क्वायर। अब देखिए 100 से 9 अधिक है, तो 100 से 9 अधिक है, तो 109 में 9 जोड़ लीजिए तो क्या आएगा 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118। तो 118 आया है। मतलब 100 से जिससे हम तुलना किए हैं उससे अगर 9 अधिक है तो 9 उसमें जोड़ दीजिए, 118 आया। 118 को उसके मल्टीपल से गुना कीजिए। 100 का मल्टीपल क्या है 1, 118 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 118। 109 का स्क्वायर वर्ग ये हो गया।
इतना हो गया, ये आंसर हो गया। ये मल्टीपल फैक्टर को थोड़ा हम घेर लेते हैं। जैसे ये रफ बताए हैं, ये सब रफ है। जैसे 3 नंबर हमको देखिए, मान लीजिए हमको 85 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। निकालते हैं कैसे? सबसे पहले 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 85 देखिए किससे के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है? तो 100 के नज़दीक है, तो 100 से कितना कम है? ये 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। लेकिन जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो 2 ही डिजिट को रखेंगे, बाद बाकी के एक को अलग रखेंगे। इसका देखिए क्या करते हैं, तो 100 से 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, लिख दिए। 15 कम है 100 से, तो इसमें से 15 घटा दीजिए, तो 85 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 70। 70 हुआ, 70 आया। 70 में 100 से अगर हम तुलना किए इसको, तो 100 का मल्टीपल क्या है? 1 है। तो 70 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। और 2 ही डिजिट बोले थे यहाँ पे रखना है, तो 70 यहाँ पे लिख देंगे हम। जो भी 2 डिजिट के बाद बचेगा उसके सामने में हम ऐसे करके लिख देंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्या होगा? 5227। मतलब 85 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर 7225। ये आंसर हो गया। जब मान लीजिए अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 50 के नज़दीक लेते हैं। जब मान लीजिए हमको 54 का स्क्वायर 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 54 का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए 54 जो है किसके नज़दीक है? 20 वैल्यू 50 के नज़दीक है, तो 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर पहले लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 2 अंक तो है ही इसमें, बस, ठीक है। 50 से जब ये 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा? 50 में 4 जोड़ेंगे तो 50 से 4 अधिक है तो ये 54 है। 4 अधिक है तो इसमें 54 में 4 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? 58। अब 58 को किससे गुना करना है? देखिए 50 अगर 20 वैल्यू ले तो 50 का मल्टीपल क्या है? 1/2। 1/2 है, तो 50 का मल्टीपल 1/2 है, तो 58 जो आया है, 58 में 1/2 से गुना कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आएगा? 29 बार में कटेगा। 2 दूना 4, 2 9 18, 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। जैसे ले लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 नंबर एग्जाम्पल हम बोले हैं 46 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अब ये 46 जो है किसके नज़दीक है? 46 किसके नज़दीक है? तो 46 देखिए 50 के नज़दीक है, तो 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसके बाद 50 से 4 कम है, तो क्या कीजिए? 46 में से 4 घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 42 आएगा। तो फिर 42 जो है 42, अब मल्टीपल इसमें करना पड़ेगा। मल्टीपल फैक्टर क्या है? 50 से तुलना की तो 50 का मल्टीपल फैक्टर 1/2 है, मतलब 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, तो 42 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21। तो ये 21 यहाँ पर डाल देंगे, तो ये आंसर हो गया इसका। और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए 204 है यहाँ पे, इसका हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ऐसे अब अगर गुना करते रहिएगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। इसको हम ट्रिक से देखते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए किससे हम इसको तुलना कर सकते हैं? 20 वैल्यू इसके लिए क्या ले? 20 की वैल्यू अगर 200 ले इसके लिए 200 के नज़दीक है, ठीक है। तो 200 का मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उतना ख्याल करना है, थोड़ा रखना है। देखिए तो 200 से अगर तुलना करें तो 200 से कितना कम? अधिक है तो क्या करेंगे? जितना अधिक है उतना का स्क्वायर करेंगे। 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए 200 से 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए पूरा में, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 208 आएगा। 208 जो आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 208 आएगा मान लीजिए। तो 208 को, अब 200 का मल्टीपल फैक्टर क्या है? 2 है, तो 208 को 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या आएगा? 416। तो यहाँ पर 416 लिखते हैं, यही आंसर हो गया। अब उम्मीद लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान लीजिए 204 था, 200 से 4 ज़्यादा था, अगर मान लीजिए कम वाला रहे तो क्या करेंगे? देखिए जैसे देखिए यहाँ पे
जैसे 196 ले लेते, ठीक है, कोई बात नहीं, 196 ले लेते, इसका स्क्वायर निकालने कोशिश करेंगे। तो 196 देखिए किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, तो 200 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। उसके बाद देखिए 4 कम था 200 से, 200 लिए बेस वैल्यू, तो 200 से अगर 4 कम है तो इसमें से 4 घटा दीजिए, तो क्या आएगा 192, 192 आया। अब 192 को क्या करेंगे, 200 लिया है इसका बेस वैल्यू, तो 200 का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा 2, इसको 2 से गुना कर दीजिए, गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आएगा 2 दूना 4, 19 दूना 38, 196 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लीजिए देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 नंबर एग्जाम्पल, जैसे हमको 76 का स्क्वायर निकालिए, तो 76 का स्क्वायर निकालिए, क्या होगा 76, देखिए 76 किसके नज़दीक है, हम बेस वैल्यू 50 भी ले सकते हैं, तो 50 से 26 जे देगा तो 26 का स्क्वायर हमको मालूम होना चाहिए, नहीं तो अगर बेस वैल्यू हम 100 ले, 100 ले, तो 100 से कितना कम है 24 कम है, 100 के नज़दीक है तो 100 ही बेस वैल्यू ले लेते हैं, 24 कम है तो 24 के स्क्वायर क्या आता है 576, 576, 576, 2 डिजिट को रखेंगे, बाद बाकी को अलग रखिए। इसके बाद देखिए 24 कम है 100 से, ये 24 कम है तो इसमें से 76 में से 24 घटा दीजिए, क्या आएगा 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, 52 आया, 52 आया। घटाने के बाद 52 में देखिए कितना से गुना करना पड़ेगा, हो 20 वैल्यू 100 लिए है, 100 लिए है, तो 100 का मल्टीपल क्या होगा 1 होगा, तो 52 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 52 आएगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 52 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर के इसलिए 2 ही डिजिट यहाँ पर रखेंगे, बाद बाकी जो भी बचेगा उसको अगले में जोड़ देंगे, तो 6 का 6, 7 का 7, 5 2 7 5, मतलब 76 का स्क्वायर करने के बाद ये आएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अगर समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, अपने मन से गुना करके किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, अगर 500 या किसी भी 1000, किसी के क्या करना है बेस वैल्यू ले लेना है, बेस वैल्यू का मल्टीपल कैसे पता करना है, उसमें 100 से डिवाइड करके जो आएगा वो बेस वैल्यू हम ले लेंगे, बेस वैल्यू का मल्टीपल ले लेंगे। उसी से हम जैसे हम यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपने मन से बनाकर कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। देख लीजिए होमवर्क दे देते हैं, 107 का स्क्वायर, स्क्वायर बोलिए या वर्ग बोलिए, बताइए आप लोग। दूसरा 44 का स्क्वायर, तीसरा 215 का स्क्वायर, चौथा 503 का स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पाँचवा 31 का स्क्वायर। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बस इतना ही।